नमस्कार। गजब है देश की राजनीति और गजब है बीजेपी की रणनीति। आपने देखा ही कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाने के बाद नायब सिंह सैनी को शपथ ग्रहण कराया गया और आज उन्होंने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया। हरियाणा विधानसभा में जेजेपी ने कहा था, उन्होंने रैली की आज। वो हालांकि रैली पहले से तय थी हिसार में और दुष्यंत चौटाला को पता भी न चला, उन्हें एक झटके में सरकार से बीजेपी ने बाहर कर दिया। और अब दुष्यंत चौटाला ने रैली में अगले चुनाव की तैयारी के लिए अपनी पार्टी के लोगों से कहा है और अपने 10 विधायकों से उन्होंने सदन में अनुपस्थित रहने का 3 लाइन का व्हिप जारी किया था। उनके 5 विधायक सदन में पहुंच गए थे। कार्रवाई शुरू होने के बाद वो जाके लॉबी में बैठ गए, यानी कि 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने इंतजाम कर लिया है। दूसरी तरफ बिहार में लोजपा पासवान यानी चिराग पासवान को एक समय आज के 2.5-3 साल पहले उनको एक तरफ किनारे रख के और सारे सांसदों को भाजपा ने अपने में मिला लिया। पशुपति पारस को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया और अब चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें देने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं और पशुपति पारस को नमस्ते बोल सकती है। बहरहाल मैं आज हरियाणा के सोनीपत में आया हूँ। मेरे पीछे आप गांव देख ही रहे। मैं तो आया था इस चौपाल पर, लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं। ये राई गांव है और सोनीपत में, ये जानने के लिए कि हरियाणा का आम आदमी ये जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में क्या सोचता है। क्या बोल रहा तू बार बार? आपका चैनल है ना माहौल क्या में ना? तू देखता है क्या? हाँ देखता हूँ। क्या देखता? तुझे क्या समझ? देखता हूँ आपकी। तो क्या समझ में आता है माहौल क्या है? आप अच्छा देखते हो, आप अच्छा करते हो। अब बस। अच्छा सुन, किस क्लास में पढ़ता बेटा? 5th। हाँ 5th। तो 5th में तो तू तो क्या समझ में आता है तुम्हें न्यूज़ के बारे में? हाँ अरे मैं बोल रहा था तो पीछे से लगातार बोल रहा था, अब बोल ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही अब देखिए बच्चे स्कूल से इधर उधर से आए थे, वो बच्चा बोल रहा था लगातार, तो मैंने कहा दादी क्या हाल चाल है? चाल से भाई जो बीमार पड़े रहे हम तो तबीयत नहीं ठीक है? इधर से हमारी मोटी। राम राम भाई, राम राम। तबीयत ठीक नहीं है? ठीक से। अब ठीक है? क्या उम्र है? भाई मैं बैठी, तू बैठा, तू देख ले कितने की उम्र से। मैं क्या आदमी थोड़ा वही मैं लिख पढ़ रही सुर में अपना लिख रहे हैं। ये पढ़ने वाले बड़का ने दे रहे हैं उसे। वो आपके बड़े लड़के हैं? ना छोटा है तो। 90 साल की होगी? 90 की होगी? ना इतनी तो ना हुई तो तले सुस्त है। 90 तो तले 90 की कित हुई 90 की नहीं हो। चश्मा लगाओ। चश्मा मनुष्य मानते कौन है मेरा? अच्छा एक बात बताओ, ये नेता को, किसी नेता को जानो? हम नहीं जानते किसी ने। हाँ जी हाँ, आपका नाम क्या है? सतीश है। क्या करते हैं सतीश जी? मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। एक बात बताओ, मैं तो ये जानने के लिए आया कि हरियाणा के गांव में लोगों के बीच क्या चर्चा चल रही। मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया, सैनी जी को बना दिया, जेजेपी को किनारे फेंक दिया। अब क्या हो? अभी 6 महीने बाद चुनाव होना क्या? होना क्या आप 10 महीने तो 6 महीने रखेंगे इसको, फिर अपने इलेक्शन लड़ेगा अपने और ये सरकार आ जाएगी ना तो और कुछ या होगी। नहीं एक मिनट, क्या लगता है आपको कि क्यों हटाया खट्टर साहब को? इलेक्शन लड़ना है इसको। उनके नाम पे लड़ते तो नहीं, वो इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देगा जब भी तो लड़ेगा। हाँ जी, आपको ज्यादा ज्ञान है? बताओ जी ना, जिसा होगा उसे बता देंगे। बोलो क्या पूछोगे? अरे मैं उनसे पूछ रहा हूँ तो आप पीछे से कह रहे हो उन्हें ज्ञान नहीं है, तो आप अपना वो करे ना आगे फिर इलेक्शन लड़ने के। मैं पूरा ज्ञान नहीं है भाई साहब ने थोड़ा। तो बताओ आप क्या लगता है आपको? देखो जी, ये लगता है सेंटर में अपनी बीजेपी आएगी और हरियाणा में कम चांस है। ये बदलने के बाद भी है जी? हाँ कम चांस है जी। हाँ जी हाँ। ये बात ऐसी है ना, काम तो एमएलए ने करने आगे। एमएलए कभी आता नहीं, 5 साल हो जाएंगे, कभी गांव में कोई सरकारी ग्रांट नहीं दी। तो उन्होंने बताओ, एमएलए बनाया गया था वो सेंटर ना, मुख्यमंत्री बनाया, एमएलए नहीं बनाया। मुख्यमंत्री कौन बनाएगा फिर? तो सरकार किसकी आने की उम्मीद हरियाणा में लग रही 6 महीने बाद चुनाव?
भाई हरियाणा में तो भाई कांग्रेस आती लगती है हमें। हरियाणा में तो कांग्रेस आती लगती है। सेंटर में 100% अपनी बीजेपी है। और ये जेजेपी को क्यों हटा दिया? भाई हटा दिया कोई ना, अपने उससे भाई कोई ज़्यादा जनाधार नहीं है इसका। आपको क्या लगता है 6 महीने बाद चुनाव में हरियाणा में क्या हो? भाई अच्छा ही काम होगा। अरे किसकी सरकार आने की उम्मीद? बीजेपी आए तीसरी बार या कांग्रेस आए या ये INLD, इनेलो और ये जेजेपी वाले आए? कोई से तो आएगी, कांग्रेस तो आए चाहे एनएलओ आए, बीजेपी ना आए। ना बीजेपी नहीं आए। और सेंटर में सेंटर में तो आ सकती है बीजेपी। ऊपर तो मोदी है ही, ऊपर तो मोदी है ही। नीचे कांग्रेस के चांस है जी हरियाणा में। चलो ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों के पास चलता हूँ, अलग अलग गाँव में। क्या नाम हो? मेरे से क्या पूछोगे जी, हम तो पुराने बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अरे तो इससे क्या फर्क पड़ा? ये देखो दोनों बोल रहे हैं कांग्रेस। बीजेपी के अलावा कहीं भी वो तो ठीक है, तो ये क्यों कह रहे हैं हरियाणा में? कहीं जाओ, अपनी मर्जी है। मैं तो जो है बीजेपी की। तो ये आपको क्या लगता है खट्टर साहब को क्यों हटाया? खट्टर साहब थोड़ा काम करने में ढीले मानता था लोग, कि जो है काम करने में थोड़े ढीले लूज हैं। अब ये नायब साहब बने हैं, हो सकता है ये कामयाबी कर दे उनसे ज़्यादा। ये अनिल विज तो कुछ नाराज से हो गए थे। वो तो पार्टी आप कर लेगी नाराजगी, आप सीधे कर लेगी पार्टी। तो आपको क्या लगता है बीजेपी हरियाणा के चुनाव में? चलो लोकसभा में क्या लग रहा है मोदी जी? वो तो पक्का है मोदी जी। और हरियाणा में? हरियाणा में भी आएगी बीजेपी, ऐसी बात नहीं है। जो ये कह रहे हैं ना, कमजोर नहीं है बीजेपी। सुन लिया? सुन लिया भाई, सुन लिया। अब अपने विचार, अब अपनी राय। बदलाव पब्लिक का भी होगा नायब साहब बदलने से काफी। अच्छा, आपको लग रहा है 6 महीने में जो बदलाव हुआ है उसका असर पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल अच्छा पड़ेगा। चलो ठीक है। हाँ ताऊ, क्या हाल है? हाँ ठीक ठाक है। पोता घुमाने चले हो? हाँ, पोते ने घुमाओ। अरे रुको, अरे गाड़ी आ रही है। अरे गाड़ी तो चली जा, इधर रुको। हाँ चली जाएगी, गाड़ी ना जावे। मैं आया इधर गांव में ये जानने के लिए कि आपके हरियाणा में ये सरकार का अदला बदली जो हो रहा। हाँ भाई, ये तो नुए चलता रहेगा बेटे, नुए चलता रहे होता है। बदला सदली हो ली कोई बात नहीं, लेकिन सरकार तो इन ने किया होगी, बीजेपी किया होगी। काम करा? अरे काम बतेरे कर दिए, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, रोड बनवा दिए, और क्या चाहिए? और गरीबों को बतेरा वो करने लाग रहे हैं, देन लाग रही है। 3 तलाक भूल गए? और 3 तलाक भी भाई करवा, वो हो गया। और भाई और यो मत बोलियो, 3 तलाक का तो हो ही गया। और यो जो इन पे भी अंकस ला दिया, गणेश सारे बनावा थे, थोड़ी बनावाएंगे, ठीक है ना? बस है, मौज कर दी ना। क्या बोला? सरकार ने मौज कर रखी है। आप क्या बोल? नया कानून लागू कर दिया, बहुत अच्छा किया। कौन सा कानून? ये जो कल ही किया है ना, क्या है वो? ये क्या है? वही नागरिकता को, क्या नागरिकता? भाई फालतू फंड के लोग यहाँ किस लिए बस हैं आके। उन्हीं को तो दे रहे हैं नागरिकता। हाँ, तो ऐसा है कि हिंदू जो है धर्म हिंदुस्तान का है, तो उनको तो आंख बीच के दे देनी चाहिए। वे तो हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी, वे तो बेचारे पिछड़ रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता हूँ। तो मैं हरियाणा के सोनीपत में ये जानने के लिए कि आम लोगों के बीच में माहौल क्या है। देखिए, जनता चुनती किसी को है, सरकार बनती किसी की है। जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, दमदार तरीके से प्रचार किया था, चौटाला परिवार में बंटवारा हुआ था, और उसके बाद जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से चूक गई। कांग्रेस की सीटें बढ़ी तो, लेकिन वो बहुमत से बहुत दूर रही, और जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनी। 4.5 साल तक उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अच्छे मंत्रालयों के साथ बने रहे, लेकिन वो दिल्ली गए थे लोकसभा का टिकट मांगने। इधर मनोहर लाल खट्टर राज्यपाल के यहाँ जाके पूरी सरकार का ही इस्तीफा दे दिया। आज उन्होंने रैली में भारतीय जनता पार्टी पर बहुत आक्रामक तो नहीं हुए, लेकिन ये जरूर कहा कि अब अगली बार जो जैसे ही ये खबर आई मैंने अपना काफिला भिजवा दिया, अगली बार बड़े काफिले वाली व्यवस्था करो, आप लोग अपने
कार्यकर्ताओं से, मतलब ये कि अब वो अगली बार तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे मैं चलते फिरते लोगों से बात करता हूँ वैसे ही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश है जी। मैं थोड़ा आम जनता का मिजाज जानने के लिए आया हूँ। बोलो क्या पूछना है? ये क्या हुआ हरियाणा में? आए हैं। अब क्या बताएं जी, इनका अंदरूनी कहानी क्या बनी है। ये है। तो इसको आप लोग क्या इसको कैसे ले रहे हो? अभी इनकी अंदरूनी कहानी का क्या पता लगा है जी कि भाई ये क्या हुआ है, इनके दोनों का आपस में गठजोड़ में क्या गड़बड़ हुई। अब इस बारे में तो यही दोनों आपस में मिल के बता सकते हैं। चलो आप ये बताओ, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया बीजेपी ने, सही किया कि गलत? ये बिल्कुल बढ़िया करा जी। बिल्कुल बढ़िया करा जी, बिल्कुल बढ़िया किया है। ये 100% नौजवानों का है ना, इसने बहुत बुरा हाल कर दिया है। क्या किया? इसने नौकरी में है ना एक ऐसा पैनल बना दिया कि 1 लाख बच्चे बैठे पेपर में, कह दिया कि जो इसमें पास होंगे वो 50,000 बच्चे पास हुए, आगे जो भी भर्ती निकलेगी उस भर्ती में इन्हीं में से लिए जाएंगे। जो बच्चे 18 साल का होने वाला है उसका कैजुअल खराब कर दिया। अब पुलिस में 5,000 भर्ती होंगे, आदमी पास हो रहे हैं 50,000। अब ये तो आप क्या नाम बताए अपना? नरेश। नरेश जी, तो ये हर जगह राज्यों में, पूरे देश में कहीं भी नहीं है ऐसा नियम जो हरियाणा में बना रखा है। ये नियम पूरे देश में कहीं भी नहीं है। नौजवान जो 18 साल का होने वाला है और वो पुलिस में या किसी भी उसमें 18 साल का जो लड़का नौकरी लगता है उसका तो बुरा हाल कर दिया। अच्छा, वो हरियाणा की सरकार नौकरी में कैसे रही, मतलब ये देने में कैसी रही बीजेपी की सरकार? पूरे देश में सबसे खराब रही है। और ये नए वाले मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद? ये अब देखो क्या करेगा जी, नया मुख्यमंत्री क्या करेगा। और ये दुष्यंत चौटाला कैसे रहे? दूसरा छोटा लगा हमने तो पता नहीं जी कि वो क्यों हटाए गए, क्यों नहीं, क्यों वो किया है इनके साथ। ये तो आप दोनों का ही, इनका बीजेपी का और जेपीपी का। अच्छा, एक बात बताइए, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव 6 महीने के बाद होंगे, आपको क्या लगता है इस बार? मुश्किल आ पाएगी जी, मुश्किल आ पाएगी। आएगी तो गठजोड़ में आएगी। किसकी ज्यादा उम्मीद लग रही? रली मिली जी, बनेगी कोई सी की भी नहीं। किसी को बहुमत नहीं मिलेगा? नहीं, मिलेगी गठजोड़ से। आप क्या करते? मैं नौकरी करता हूँ सरकारी। हाँ जी। दिल्ली में केजरीवाल कहाँ? अच्छा, हरियाणा के वार करते हो? वार नहीं करते, सबके साथ। मैं एक आदमी की बात नहीं बता रहा। जो हमारे बच्चे, आप सोच के देखो, जो बच्चा आज 18 साल का होने वाला है वो पुलिस में भर्ती होगा तो टेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ले लिए 2 साल पहले टेस्ट। अब इन बच्चों की तो जिंदगी खराब होगी ना। ऐसा नियम बनाते। आप इसी गांव के हैं? हाँ जी, इसी गांव का हूँ। चलिए, मैं तो गांव आते रहता हूँ, गांव के लोगों से ही मैं पूछता हूँ हाँ जी। माहौल क्या है? माहौल मिली जुली का होगा जी, अकेले की किसी की नहीं आएगी। आप बताओ, आपका क्या विचार है? इन्हीं के विचार पे हो या अलग हो? नहीं, अलग विचार है जी। आपके अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है जी। बीजेपी की सरकार आएगी, सेंटर में भी आएगी और हरियाणा में भी आएगी। तो हटा क्यों दिया खट्टर साहब? वो इनका अंदरूनी मामला है, जिसमें हम क्या करें जी। पॉलिटिक्स है। वो तो कह रहे हैं कि उनका काम नहीं। ये पॉलिटिक्स है जी, ये मोदी जी की पॉलिटिक्स है भाई। हाँ, इनको हटा दे, इसको ले आओ, ये वोट हमारे आ जाएंगे। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पे चुनाव लड़ते तो नहीं आ पाते? नहीं आ पाती, नहीं है। जाट वोट नहीं देता कोई भी। जाट कौम वोट नहीं देती, बैकवर्ड क्लास वोट नहीं देती। अब ये बनाया नहीं उन्हें ओसी के, ये बैकवर्ड। हाँ, इनके आ जाएंगे वोट इसको। तो जाट और बैकवर्ड क्यों नहीं बीजेपी के साथ आता? खिलाफ है ये, किसान आंदोलन के चक्कर में खिलाफ हो रहे हैं ज़्यादा। तो किसान आंदोलन जो चल रहा था, इसके चक्कर में सारे खिलाफ हो रहे हैं।
तो इसका मतलब कि पूरे हरियाणा में जाटों की एक समस्या और है। जाट मुख्यमंत्री होता है तो खुश होते ही है भाई हमारा मुख्यमंत्री है, और वो दूसरी कास्ट का बन गया, उनको दुख है भाई हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना। नहीं तो हमेशा जाटी मुख्यमंत्री होता जाट ही होता है यहाँ, तो यही समस्या है जी। तो एक बात है कि बीजेपी ने खट्टर साहब को बना के और सैनी साहब को बना के जो और जातियां हैं जाट के अलावा उनको जोड़ने का काम किया है। हाँ, उनको जोड़ने का काम तक ये चाल तो मोदी जी की यही है ना, मोदी जी की यही चाल है भाई इनको मैं इकट्ठी कर लूँ, बैकवर्ड को जो विशेष जाति है इनको। जाटों में 3 पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस भी, जेजेपी भी, एनएलडी। जेजेपी को अपने पास बुला लेंगे बाद में बुलाएगा। जेजेपी का तो वोट जो जाटों की जेजेपी ले लेगी, उसको कमी रहेगी, आ जा भाई हमारे पास आ जा। तो ये कौन सी राजनीति हो रही है? ठीक हो रही है ये राजनीति है, इसका क्या हम नहीं चाणक्य नीति है भाइयों। तानाशाही की तो तानाशाही नहीं है, ये चाणक्य नीति है। आप क्या मानते हैं कौन सी राजनीति हो रही? अब इनका तो दोनों का क्या पता लगे जी। हमने कौन पूछा, वोट गिरने के बाद कोई पूछता नहीं, ना कोई गांव में आता। हाँ जी बोलिए जी। मैं आया ऐसे ही, तो मैं राह चलते लोगों से बातचीत कर। बीजेपी है सर, बीजेपी यहाँ तो क्यों बदल दिया खट्टर साहब? खट्टर बदल दिया तो चुनावी इनका रणनीति है, तो इनकी क्या बनाएंगे क्या नहीं। मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि खट्टर साहब के साथ अगर लड़ते तो हरियाणा विधानसभा बीजेपी के जीतने के चांसेस थे? चांसेस थे, लेकिन परसेंटेज वोटों का कम था खट्टर के साथ सबसे ज्यादा। कट्टर बीजेपी हो क्या आप? कट्टर बीजेपी है। अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। तो मनोहर लाल खट्टर ने सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से ही शपथ नहीं दी, इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया, अपनी सीट खाली कर दी। माना यह जा रहा है कि जो नए मुख्यमंत्री बने हैं शायद उनकी सीट से विधायक बने, वो सांसद हैं। और मैंने आपको बताया है कि मुख्यमंत्री बदल गए, सरकार से सहयोगी बदल गए, और इसके बाद नई सरकार ने शपथ लिया, पार्टी वही है। देश की जनता, हरियाणा की जनता इसके बारे में क्या सोचती है, इसके लिए मैं आज सोनीपत के गांव में आया हूं। अब मैं पहले दूसरे गांव में था, अब ये गांव असावरपुर नाम का है। मैं इधर से गुजर रहा था, कुछ लोग यहाँ पर बैठे थे, कुछ खड़े थे, तो मैंने सोचा यहीं से बात शुरू करते। ताऊ आपका नाम क्या है? धर्म सिंह। तो ये जो हुआ हरियाणा में, कुछ अखबार में न्यूज में पढ़ा? ना मना नहीं पढ़ा। अरे खट्टर जालिया आप पढ़ा? ना एक बार पढ़ा नहीं मैंने। एक बार नहीं पढ़ा। पता नहीं मुख्यमंत्री बदल लिया हरियाणा का? सुनी है। तो ये क्यों बदला, कुछ सोचा, दिमाग लगा? ना हमने कोई दिमाग नहीं लगा। ये नायब सिंह यूएमपी के उसमें एमपी के इलेक्शन लड़ेगा यो। हाँ खट्टर साहब ना। हाँ एमपी का इलेक्शन लड़ने के बारे छोटे ने इस्तीफा दिया है। हाँ। और ये नए वाले सीएम कैसे रहेंगे? हाँ? नए वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो तो देख के जाएगा बाकी कैसा होगा। और ये हरियाणा में किसकी सरकार आए? हाँ? हरियाणा में तो फिर कांग्रेस होगी शायद। क्यों? क्या कांग्रेस होगी? और हमने क्या पता, सब कहे हैं। बीजेपी सरकार का काम कैसा था? हाँ? ठीक था उसका भी, पर खट्टर सही नहीं था। खट्टर सही नहीं था। आपका क्या मानना है? भाई इस बारे में हम कुछ नहीं कहते, किसका के मानना है, कौन के करा था। अरे ये अपनी मजदूरी करी है, अपने बालक पाले हैं। अरे तो यहाँ तो मुख्यमंत्री बदल रहा, तो कुछ तो जानकारी होगी चुनाव आने को। ये जानकारी का कोई हम वार्तालाप नहीं रखते भाई। अच्छा, मोदी जी का सरकार काम ठीक कर रही? हाँ ठीक है। आवेगी भाई वो उसके मुकद्दर जागेंगे, आने का ना आने का किसको पता रहता है। और ये हरियाणा में फिर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, और जगह तो सारे की वोटिंग हो ली। क्या बोल रहा हूँ? हाँ ये भाई को से बात कराओ कर भाई कर ना यार, दो इसको दो इनको। अरे भगवान ने मुंह केवल खाने के लिए थोड़ी दिया, बोलने के लिए भी तो दिया। हाँ क्या बोलना भाई, हमने बोलना एक बात बता। अरे रुक जाओ,
कभी टीवी पे बोला है कभी? ना मन न कहते कथो ना बोलिया भाई। कोई टीवी वाला इधर आया कभी? ना मन न कोई नहीं देखा थे। अभी तक गांव में कभी नहीं आया? ना मन न कोई नहीं देखा भाई। सुनो इधर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहर सिंह है। तो आप क्या करते हो मोहर सिंह? मैं कुछ नहीं करता, अब अपना घर ठाली रहूँ हूँ, अपने डांगरा ने संभालू हूँ, अपने पशुओं ने संभालता हूँ। दूध पैदा करते हो? हाँ। तो ये खट्टर साहब की सरकार कैसी थी? खट्टर साहब की सरकार वह कुछ नहीं दी, उन्हें कुछ नहीं कराया खट्टर साहब ने। हाँ? किसने करा? किस सरकार ने? हैं? पहले कांग्रेस कर रही थी, गरीबों में करदा खाते रही थी वो। तो गरीबों को तो अभी भी मिल रहा है 5 किलो अनाज। हमारा राशन कार्ड भी कोई नहीं, अनाज कहाँ से मिल लगा भाई? अनाज कहाँ से मिल लगा? कार्ड भी नहीं है। बनवाया क्यों नहीं है? कौन बना हुआ नहीं हुआ भाई? वो बना के दे सके आओ, ये ऑनलाइन ये बना के देंगे, ये धांडा ऑनलाइन बाकी तो होंगे। हाँ भाई। ठीक। हाँ जी, आप बताओ क्या नाम है आपका और क्या करते हो? रविंद्र पाल है, किराने की दुकान करता हूँ। छोटे व्यापारियों का क्या हाल है? बुरा हाल है जी। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो इन व्यापारियों के लिए कुछ किया है। किसने? मनोहर लाल खट्टर ने। तो वो तो बदल लिए, चलो नए मुख्यमंत्री। ये तो एक चुनावी पैतरा फेंका है सरकार ने, चुनावी पैतरा। इब 6 महीने में सरकार ये मुख्यमंत्री हटा के नायब सिंह सैनी को एक वो बीसी की वोट बैंक लेने के लिए किया है। तो ये तो सभी करें वोट बैंक के लिए। हाँ करे है जी, इन्होंने भी किया है। तो आपको क्या लग रहा है ये 6 महीने बाद जो हरियाणा के चुनाव हो उसमें क्या हो? विधानसभा के होंगे हरियाणा के तो 6 महीने बाद। हाँ, उसमें ये हुड्डा सरकार आएगी जी। और ये जेजेपी और इनेलो? तो पत्ता साफ हो गया जी जेजेपी वाला का, इनका तो पत्ता साफ हो गया। इनकी अब कुछ नहीं रही, इन्होंने गठबंधन भी तोड़ दिया बीजेपी सरकार ने। इनेलो? इनेलो तो पहले भी एक ही सीट ले रही थी। तो कांग्रेस ने ऐसा क्या करा? 2 बार तो हार ली तो फिर जीतते भी की जी। लोकसभा में 10 में से कम 8 सीट जीतेगी कांग्रेस। कौन? कांग्रेस की दिल्ली में सरकार आ रही क्या हो गया फिर? दिल्ली में नहीं आ रही थी, हरियाणा की बात है ना। दिल्ली में आ रही नहीं? उसकी है केजरीवाल की। अरे वो मोदी जी वाली, एमपी वाली। फिर ऊपर क्या कोई नहीं, हमने हरियाणा का करना है ना, हमने जो भी कुछ सोचना है तो हरियाणा का सोचना है। आप बताओ। कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेसियों का गांव है क्या? हाँ, कांग्रेस ही आएगी यहाँ पक्का। ये किन लोगों का गांव है भाई जी? भाई वो जट्टा का है। हाँ? जट्टा का पूरा गांव जाटों का? हाँ तकरीबन, और तो बाकी थोड़े अलग अलग हैं सब। तो ये जाट लोग किधर ज्यादा हैं? मेरी बुझ जाए, लोग की बुझ जाए, पर बता। हाँ आप नहीं बताओ। मैं तो जरूंगा झाड़ू वाले के। हाँ? केजरीवाल ये रहूंगा मैं तो। अच्छा। हाँ। और वजह क्या है? पीछे कांग्रेस देख ली, हमारे गांव का नाश करेगी कांग्रेस। ये अब 10 साल तो इसने मोदी ने देखने लग रहा है, इसने नाश कर दिया देश का। सब गाय ने बेच खाने लग रहा है। सब तो कह रहे दुनिया में डंका बज रहा। हम डंका बजा रहे हैं मीडिया वाले डंका। तो किसी को बात सच्ची हुई है बताई। और देखो अभी अब मैं एक दूसरे गांव गया था, वो कह रहे थे 370 खत्म कर दिया। 370 में क्या होगा? कुछ होया 370 से? कि 3 तलाक खत्म कर दा? क्या हो गया बताओ? 3 तलाक तक किसी का नौकरी ना, किसी का नौकरी ना, को डॉक्टर गाँव में होता ना, सब तड़फे अंडे जा है। उनसे क्या होगा बताओ? राम मंदिर बनवा दिया। अरे राम मंदिर तक दुनिया बना रही है, गाँव में बन रहे राम मंदिर, सबके घर राम मंदिर है ना है। और वो कह रहे 2000 किसानों को दे रहे। ये है किसान देते, ये बकान वाले बात से, सारी बकान वाली जितनी भी है। 5 किलो अनाज दे रहे। क्या बताऊं, ये सब झूठे सौदे हैं। 5 किलो अनाज में क्या है? तो झाड़ू ने क्या ऐसा करा आप कह रहे हो कि? मोहल्ला क्लिनिक बना रखी है दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक? हाँ। उसमें तो और गाँव में सारे का मतलब जितनी पब्लिक का उड़े डॉक्टर दे दवाई। कभी दिल्ली गए हो? है ना, मैं कदे नहीं गया आज तक दिल्ली नहीं गए ना? अच्छा टीवी पे देखा सर? हाँ टीवी पे देखा है।
टीवी पे ही तो देख देख के सब अपना समझ रहे, ये हो रहा वो हो रहा। कभी जो कश्मीर धरातल पर हमरे याड़े याड़े के कर दिया, हमारा नाश कर दिया। अभी मैं बताऊं, कांग्रेस ने भी कर दिया, बीजेपी ने भी कर दिया। एक दिल्ली में एक महिला मिली मुझे, उन्होंने कहा रेलवे का काया पलट दिया मोदी जी ने। सुनो पूरी बात सुनो। मैंने उनसे पूछा आप कब बैठी थी रेल में, तो बोली 10 साल से बैठे ही नहीं। मेरी बात सुन लो, जर्नल के दो डब्बे पाओगे, टिकट ले ले, कितने भी छोरी जोड़ देगा उसमें टिकने की जगह नहीं मिलती। 4 डब्बे उसका जोड़ दो 5-6 थे, फिर टिकट मत दो उन्हें, दुखी भी क्यों करो उन्हें। पब्लिक ने ठेका ले रखा पब्लिक ने खत्म करने का और दुखी करने का, और कुछ नहीं है। हमारी ओर तो कांग्रेस भी इसी थी और इसी बीजेपी है। आप क्या बोल रही थी? नहीं, आप, मैं उनसे बात कर रहा था, आप यहाँ से बोल रही थी। आप बताइए, हम महिलाओं से भी बात ज्यादा करते हैं गांव में। बोलिए आप क्या कह रही? यही कह रही थी, मन का इस गांव का सुधार ही नहीं हो रहा है, सरपंच कुछ भी नहीं कर रहा है। अरे टीवी पर सरपंच के बारे में बोल रहे हो गांव के, अभी आएगा कि आप बोल रहे थे। मैं तो आया खट्टर मोदी और जेजेपी इनके बारे में। कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, खट्टर भी नहीं कर रहा कुछ ना मोदी। अरे हाँ, हमारे इधर तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने अभी तक। अरे देश के लिए तो करा, देश के लिए तो वो कर रहे हैं बहुत कुछ, पर हमारे लिए भी तो करे ना। हरियाणा में, हरियाणा की सरकार ने काम नहीं ठीक किया, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। देखो यहाँ के हालात, नालियों के देखो कैसे वो हो रहे हैं। एक बात बताऊं, अभी आपको देश के, ये हरियाणा पंजाब है ना, तो अभी आपको देश के गांव का पता नहीं है। ये मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ, ये सब घर देखिए। ये हरियाणा के गांव के घर जिस तरीके के हैं। हाँ, यही तो दुख दे रहे हैं। ये दुख की बात है। अभी गांव देखा कहाँ? गांव देखा है जब भी तो बता रहे हैं। ये तो मेहनत कर करके अपना बना रहे हैं ये लोग, सरकार ने थोड़ी नहीं दे रखा ये योजना, ये सरकार ने नहीं दे रखा, इन्होंने। तो हरियाणा में अगली सरकार किसकी आ? अब ये तो आप जानते होगे, इस चीज का मुझे इतना नहीं पता है। आजकल महिलाएं जिसको वोट दे रही ना, हाँ जी, ज्यादा हर जगह महिलाएं जिसको वोट देती उसकी सरकार बनती है। अच्छा जी, चलो हम भी दे देंगे। किसको दे ये भी बता दो। आप बताओ ना। ये अच्छा, मैं ये थोड़ी वोट का नहीं मैं पूछ रहा, मैं पूछ रहा नेता कौन अच्छा, पार्टी कौन अच्छी? नेता तो ये बस किसकी बताऊं, मोदी ठीक है। क्या कहूँ, क्या बताऊँ और बताइए। हरियाणा में? हरियाणा में तो अभी मुझे तो किसी का पता नहीं, हरियाणा का खास।